मैं आदरणीय अमृतलाल मीणा जी से, एएसपी साहब से आग्रह करूंगा कि इस सम्मेलन के, इस बैठक के प्रस्ताव आप सबके सामने बोलकर सुनाएं। सामाजिक प्रस्ताव है और हम सबको मिलकर इन प्रस्तावों को आज पारित करना है। आदरणीय अमृतलाल मीणा जी। बोलिए विनेश भगवान की। कृपया बाहर जितने भी समाज बंधु बैठे हुए हैं वो भी अंदर आ जाएं। काफी कुर्सियां खाली हो चुकी है और मेरी सबसे विनम्र अपील है कि जब तक कि समाज के जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं उन पर आप चिंतन मनन करने के बाद उनका अनुमोदन नहीं कर देते, तब तक हमारा यहाँ आना अधूरा रहेगा। मैं चाहूँगा ये समाज के उत्थान के संबंध में महत्वपूर्ण प्रस्ताव तमाम विद्वानों से विचार विमर्श करने के उपरांत हमारे सामने आए हैं। निश्चित तौर पर आने वाले समय में समाज के विकास के लिए बहुत जरूरी है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इन सारे प्रस्तावों पर विचारोपरांत सर्वसम्मति से और ध्वनिमत से इनको पारित किया जाएगा और न केवल इनको पारित किया जाएगा बल्कि इन पर अमल भी किया जाएगा। तो मैं पुनः सभी समाज के विद्वान, जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी से आग्रह करता हूं कृपया अपनी सीट ग्रहण करें और धैर्यपूर्वक विचार करें। कृपया शांति बनाए रखें और अपनी सीट ग्रहण करें। सम्मानीय मंच, आदरणीय लालाराम जी, मीणा समाज सेवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष। अभी तक हम मीणा समाज शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में राम सिंह जी को याद करते थे। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि सम्मानीय विधायक रामनिवास जी रावत की प्रेरणा और पहल पर मीणा समाज शक्ति संगठन ने सेवा संगठन के साथ मिलकर एक ही स्थान पर एक ही एजेंडे और संविधान के तहत काम करने की मंशा व्यक्त करते हुए मीणा समाज शक्ति संगठन का मीणा समाज सेवा संगठन में विलय करने का निर्णय किया है, जो वास्तव में हमारे समाज के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। मंच पर विराजे अन्य महानुभाव, माननीय मेहरबान सिंह जी, बहन ममता जी, गणपत पटेल साहब, सम्मानीय राम सिंह जी, संतोष जी, बहन कविता जी, भाई राजन जी और अन्य सभी पूरे मध्य प्रदेश से विभिन्न जिलों से पधारे हुए सम्मानीय जनप्रतिनिधि, सम्मानीय अधिकारीगण, आज निश्चित तौर पर यह हमारे लिए गौरवशाली विषय है जिस पर हम जितना गौरवान्वित हो सकते हैं कम है कि हमारे संगठन ने एक नए आयाम को छुआ है, एक मजबूती के साथ आगे बढ़ा है और अब हमारी बात को पूरी गंभीरता पूर्वक शासन और प्रशासन स्तर पर सुना और समझा जाने लगा है। मित्रों, जैसा कि पूर्व में तमाम विद्वान वक्ताओं ने अपनी बात रखी है, जनप्रतिनिधियों ने अपनी बात कही है कि बिना संगठन के समाज का कोई औचित्य नहीं है और बिना समाज के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। संगठन बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इसकी महत्ता को हर समाज न केवल स्वीकार करता है बल्कि उस पर अमल करता है। जो समाज तरक्की के सोपान पर सर्वोच्च शिखर पर है वो भी कहीं ना कहीं संगठन के माध्यम से ही आगे बढ़े हैं। इसलिए इस पर और अधिक कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी तक की जो चर्चा हुई है उससे आगे अपनी बात रखना चाहता हूं
मीना समाज सेवा संगठन और अब शक्ति संगठन ने संयुक्त रूप से विचार उपरांत कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हमारे लिए 8 अक्टूबर का दिन यादगार रहेगा, जिस दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने हमारी बात को न केवल गंभीरता पूर्वक लिया, बल्कि उसमें हमारे द्वारा रखे हुए पक्ष को संवैधानिक और कानूनी अमली जामा पहनाते हुए स्वीकार किया और तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध लंबे समय से चल रही जांचों पर विराम लगा दिया। अब मुझे पूरा यकीन है कि हम लोग पूरी निष्पक्षता, पूरी ईमानदारी, पूरी निडरता के साथ अपनी सेवाएं कर सकेंगे। मित्रों, यह निर्विवाद सत्य है कि मीना समाज के लोग जो कि पूरी निष्ठा के साथ विभिन्न शासन और प्रशासन की सेवाओं में काम करते रहे हैं और समय समय पर पुरस्कार और सम्मान प्राप्त करते रहे हैं। हमारे बीच माननीय जी.आर. मीणा साहब मौजूद थे। आपको सुनकर बेहद प्रसन्नता होगी कि मध्य प्रदेश में उनके अलावा दूसरा कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जिनको कि इतना सम्मान मिला हो। उन्हें 4 बार गैलेंट्री मेडल भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है। ऐसे और भी तमाम अधिकारी हैं जिनको कि समय समय पर उनकी वीरता का लोहा मानते हुए शासन ने सम्मानित किया है। ये सब रातों रात नहीं होता, इसके लिए धैर्य और त्याग की आवश्यकता होती है। 3 ऐसी मांगे जो शासन के समक्ष उचित माध्यम से हमारे पूर्व वक्ताओं ने और पदाधिकारियों ने रखी थी, मैं पूरी तरह उनका समर्थन करता हूं। उससे आगे हमने आम सहमति से 12 और मांगों को अमली जामा पहनाने की योजना बनाई है। मुझे पूरा यकीन है कि मैं बारी बारी इन मांगों को आपके सामने रखूंगा और इसमें आपसे सर्वसम्मति से इसको पारित करने में सहयोग मिलेगा और न केवल सहयोग मिलेगा बल्कि हम अपने क्षेत्र में जाकर अपने अन्य साथी परिजनों, रिश्तेदार, नातेदारों को बताएंगे, मीटिंग करेंगे, आम सहमति बनाएंगे और आने वाले समय में समाज उत्थान के लिए इस पर अमल करेंगे। कृपया शांति बनाए रखें। मैं बारी बारी इन बिंदुओं पर आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि इस पर आपसे पूर्ण सहमति प्राप्त होगी। इसमें सबसे पहला प्रस्ताव है, संगठन को मजबूत करने हेतु समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इससे जोड़ना तथा ग्राम पंचायत स्तर तक इसका विकेंद्रीकरण करना। आप सहमत हैं? मैं चाहूंगा कि दोनों हाथ उठाकर ध्वनि मत से इसे पारित करके और इसको अमल में लाया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका आशय यह है कि हम ग्राम पंचायत स्तर तक इस संगठन को ले जाएंगे, वहां भी हम इसके लिए पदाधिकारी नियुक्त करेंगे और इसके माध्यम से हम इस संगठन को मजबूत करेंगे। दूसरा प्रस्ताव है, समाज का हित सोचने व करने वाले दूसरे संगठनों का सहयोग करना और उनका सहयोग लेना। आप सहमत हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज कम आ रही है, इसका मतलब कुछ अभी भी कंफ्यूज है। मुझे उम्मीद है कि इसमें दिमाग लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये समाज के उत्थान के लिए सभी विषय बहुत जरूरी है और पूर्ण समर्थन मुझे चाहिए इसमें। तीसरा इसमें पॉइंट है, समाज के इतिहास का व्यापक रूप से प्रचार और प्रसार करना। आप सहमत हैं? बहुत धन्यवाद। इसका आशय ये है कि हमारे दूरांचल में, ग्रामीण एरिया में निवास करने वाले बहुत सारे बहन भाई अभी भी मीना समाज के इतिहास के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं रखते। हम चाहते हैं कि इसके इतिहास के बारे में जानकारी रहे। इसकी आने वाले समय में कोई मैगजीन या पत्रिका तैयार होगी जो मंथली जाएगी और उसको हम ग्राम पंचायत स्तर तक पहुंचाएंगे ताकि मीना समाज का जो गौरवशाली इतिहास है उसके बारे में हमारे समाज के लोगों को भली भांति जानकारी रहे। चौथा इस संबंध में पॉइंट है, समाज के लिए प्रत्येक शहर में छात्रावासों का निर्माण करना। आप सब सहमत हैं? बहुत धन्यवाद। इसके पीछे हमारा मकसद ये है कि समाज में तमाम ऐसे परिवार हैं जो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन देने की स्थिति में नहीं होते या फिर उनको तहसील और जिला मुख्यालय पर रखने में आर्थिक रूप से असुविधा होती है। उसकी पूर्ति करने के लिए छात्रावास होना बहुत जरूरी है, जहां हम संगठन की गतिविधियां संचालित कर सकते हैं, जहां हम ऐसे समाज के बच्चों को रखकर उनके उत्थान में उनकी मदद कर सकते हैं।
अगला जो पॉइंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कृपया उस पर ध्यान आकर्षित करें। समाज में विद्यमान सामाजिक बुराइयां जैसे दहेज प्रथा, टीका प्रथा, बाल विवाह, शादी में अनावश्यक प्रदर्शन, ममेरा जिसमें मामा पक्ष द्वारा बार बार खर्च किया जाता है, उक्त कार्यक्रमों को कम करना अथवा सांकेतिक रूप से करना, दहेज मांगने वालों के यहाँ बेटा या बेटी का विवाह नहीं करना। आप सहमत हैं मित्रों? इसके बारे में पूर्व में तमाम विद्वान वक्ताओं ने बहुत विस्तार पूर्वक अपनी बात रखी है, तो मुझे अलग से कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल इतनी ही आपसे प्रार्थना करता हूं कि ये सब चीजें सांकेतिक रूप से होना चाहिए। जो लोग इस संबंध में साहसिक निर्णय लेते हैं, जैसे राजेंद्र मेहर साहब जैसे लोगों ने, जो कि सब प्रकार से सक्षम थे, इसके बाद भी सामाजिक कुरीति को मिटाने के लिए बीड़ा उठाया, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि उनको हतोत्साहित करना चाहिए। इसी प्रकार जो तमाम प्रकार का प्रदर्शन होता है, कई लोग बैंक से लोन ले लेके गाड़ियां देते हैं, कई लोग अपने रिश्तेदार नातेदारों से कर्ज लेकर शादी में खर्च करते हैं, उसमें बहुत कमी आना चाहिए। उसको नाम मात्र या सांकेतिक तौर पर किया जाना चाहिए। और जो लोग दहेज की मांग करते हैं, बेशक ऐसे लोगों से जो है दूरी बनाना चाहिए, ऐसे लोगों के यहाँ बेटा या बेटी नहीं देना चाहिए। और जब हम बीड़ा उठाएंगे तो निश्चित तौर पर दूसरे लोग भी उसका अनुसरण करेंगे। समाज में अगला पॉइंट है, समाज में मृत्यु भोज प्रथा को हतोत्साहित करना, खर्च की रसोई को सांकेतिक रूप से करना, चिट्ठी या पत्रिका के द्वारा निमंत्रण न देना तथा मृत्यु भोज में खर्च होने वाली राशि छात्रावास सामाजिक संगठन को देकर जनहित का कार्य करना। आप सहमत हैं? और धन्यवाद। इसके पीछे हमारा मकसद ये है कि जिस तरह से हम लोग प्रचार प्रसार करके, या फिर जब हमारे परिवार का कोई सीनियर व्यक्ति अचानक स्वर्गवासी हो जाता है, तो उस स्थिति में भी हम, बहुत धन्यवाद। इसके पीछे हमारा मकसद यही है। पिछले कई वर्षों से आप सब इस बात के साक्षी हैं कि लगभग 80 से 90% मीना समाज के लोग काश्तकारी से जुड़े हैं। पिछले कई वर्षों से फसल अच्छी नहीं आने के कारण हमारे समाज बंधुओं की आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ नहीं हो पा रही है, लगातार मानसून के कारण परेशान है। ये इस बात का परिचायक है कि जब तक हम खेती का कोई विकल्प नहीं तलाशेंगे, तब तक हम आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हो पाएंगे। आज भी एक गांव में मुश्किल से 2 या 4 ही परिवार के लोग गवर्नमेंट सर्विस में हैं, बाकी लोग दूसरे व्यवसाय में हैं। हम चाहते हैं कि प्रत्येक परिवार में खेती के साथ साथ या तो गवर्नमेंट सर्विस हो, या कोई बिजनेस हो, या कोई इंडस्ट्री हो, या कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो, परंतु तकनीकी क्षेत्र में होना बहुत जरूरी है। और जिन परिवारों में अतिरिक्त सोर्स ऑफ इनकम के साधन हैं, वही परिवार ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में सरवाइव कर पा रहे हैं। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, कितनी भी परेशानियां उठाएं, लेकिन आने वाले समय को खुशहाल बनाने के लिए उच्च और तकनीकी शिक्षा हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को जरूर दें। अगला इसमें बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, खेती को उन्नत करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल करना, व्यावसायिक खेती करना तथा केवल खेती पर से निर्भर न रहकर अन्य व्यापार, उद्योग, शासकीय और प्राइवेट सेवाओं की ओर प्रेरित करना, अर्थात खेती के संबंध में वैकल्पिक तरीके अपनाना, और जो खेती हम कर रहे हैं उसको परंपरानुसार न करते हुए उसमें उन्नत और वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाए, ताकि हम कम से कम मेहनत में, कम से कम संसाधन में अधिक से अधिक आउटपुट ले सकें। आप सहमत हैं? अगला बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, कृपया शांति बनाए रखें। समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए इसका व्यापक प्रचार और प्रसार करना, नशा मुक्ति कैंप आयोजित करना, नशे की बुराइयों से अवगत कराना तथा नशा छोड़ने वालों को पुनः सम्मान दिलाना। मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, नशे की कितनी भी बुराइयां गिनाई जा सकती है, आप सब इस बात के साक्षी हैं, परंतु हम इस बात का संकल्प लें कि नशा हमारे समाज का विकल्प ना बने, ना ही लोग इस बात के लिए हम पर कमेंट्स करें या ताने मारे कि अमुक समाज के लोग नशा करते हैं। कृपया इस नशे से
हम न केवल स्वयं मुक्त रहें, अपने परिजनों को, रिश्तेदारों को, नातेदारों को नशे से मुक्ति दिलाएं, और जो लोग कतिपय कारण से पूर्व में नशे से ग्रसित थे उनको भी संकल्प दिलाकर और समाज में उनको सम्मान का दर्जा दिलाया जाए। अगला पॉइंट है, अपनी उपलब्धियों के परिणाम स्वरूप समाज का नाम रोशन करने वाले लोगों को सम्मानित करना तथा उनके माध्यम से युवाओं को प्रेरित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। समाज में कुछ लोगों ने बेशक तरक्की की है, कुछ लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने विभागों में और खेलों में, अन्य एक्टिविटीज में अपनी लगन और मेहनत के परिणाम स्वरूप नाम रोशन किया है। जिन लोगों ने नाम रोशन किया है उनको उपयुक्त मंच पर समाज के पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से सम्मान दिलाया जाना चाहिए। उनसे दूसरे लोगों को हौसला अफजाई होगी, मोटिवेट होंगे, और जो किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं अथवा आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन लोगों की भी हमको समाज के माध्यम से मदद करना चाहिए। निश्चित तौर पर हमारे समाज में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। अगला पॉइंट है, एक दूसरे की पसंद और आम सहमति से ही शादी करना, युवक युवती परिचय सम्मेलन करना तथा आदर्श सामूहिक विवाह सम्मेलन को प्रोत्साहित करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे उम्मीद है कि सर्वसम्मति से इसमें आपका सपोर्ट मिलेगा। आप सहमत हैं? बहुत धन्यवाद। इसमें समय समय पे युवक युवती परिचय सम्मेलन की शुरुआत हुई है, जो कि हमारे समाज में एक आदर्श विवाह के लिए बहुत जरूरी है। सामूहिक विवाह सम्मेलन पूर्व में होते थे, अब कुछ कमी आई है। मैं चाहूंगा कि फिर से इनको बढ़ावा मिले, इससे फिजूल खर्ची में जो है ब्रेक लगता है, और शादी आम सहमति से होना चाहिए। पूर्व में जो परंपराएं थी कि हम लोग इसको मर्यादा से जोड़कर देखते थे, वो उचित नहीं है, क्योंकि आज के जो युवा या युवती है वो बिना सहमति के, बिना कंसेंट के शादी करना पसंद नहीं करते, और यदि वो ऐसा चाहते हैं तो ये उनका हक और अधिकार है। कृपया इस संबंध में हम अपनी पुरानी परंपराएं, पुरानी जो धारणाएं हैं उन पर जो है पुनर्विचार करें, उनको बदलें, और यदि हमारा बेटा या बेटी आम सहमति से शादी करना चाहता है तो उनको सहमति दें, उनको मोटिवेट करें, उनकी हौसला अफजाई करें। समाज के लोग, ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको लेके अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में तमाम याचिकाएं लगी हुई है। समाज के लोग केवल एक ही नाम मीना, जिसको अंग्रेजी में MINA के नाम से जाना जाता है, लिखें। इस हेतु प्रोत्साहित किया जाए। पूर्व में तमाम लोग जो अन्य सरनेम लिखते थे, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, परंतु उन सरनेम की वजह से हमारे समाज के बहुत सारे लोगों को हम पहचान नहीं पाते, हमें कंफ्यूजन रहता है। यद्यपि हो सकता है कि आज वो सरनेम उनके लिए एक पहचान बन चुकी हो, लेकिन इसके बाद भी हमारी सबकी ये आम सहमति और ये मंशा है कि कृपया आप जो भी लिखते हो, परंतु आने वाली जनरेशन के लिए जब भी आप अपने बेटा या बेटी को स्कूल में दाखिला कराते हैं तो उस समय मीना लिखने की शुरुआत करें, क्योंकि मीना से कोई विवाद नहीं होगा। आने वाले समय में हो सकता है कि जो अन्य सरनेम लिखते हैं उनको ये साबित करने के लिए शासन प्रशासन के चक्कर लगाना पड़े, कोर्ट में याचिका लगाना पड़े कि हम तो मीना है, हम किसी कारण से अन्य सरनेम लिखने लगे थे, और उसमें आपको बरसों लग जाए। इसलिए मेरा ये आग्रह है कि हम मीना लिखें। मीना से हमारी पहचान है, हमारे गौरवशाली इतिहास है, और मीना से ही हमको आरक्षण का लाभ मिलने की पूरी संभावना है। और हो सकता है कि जब आरक्षण का लाभ मिलेगा उस स्थिति में ये गाइडलाइन जारी हो जाए कि ये आरक्षण की सुविधा केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त होगी जो अपना सरनेम मीना लिखते हैं। आप सहमत हैं इस बात से? बहुत धन्यवाद। अगला बस 2 और हैं। सभी मीना बंधु अपनी पूजा स्थल पर भगवान मत्स्य को भी स्थापित करें। ये इस धारणा के पीछे कंसेप्ट ये है कि हमारे कई गांव ऐसे हैं जहां पर संपूर्ण मीना समाज के ही लोग निवास करते हैं। कई ऐसे गांव हैं जहां मीना बाहुल्य हैं। हमारे सैकड़ों मंदिर हैं। हमने मंदिरों में भगवान श्री राम को, भगवान श्री कृष्ण को, भगवान विष्णु को, शिव जी को, तमाम देवी देवताओं को स्थापित किया है। जबकि आप सब इस बात के साक्षी हैं, हम तमाम भगवान के प्रति 100% जो है श्रद्धा और आस्था रखते हुए ये चाहते हैं कि भगवान विष्णु के जो प्रथम अवतार है मीनेश, उनकी मूर्ति को भी हम जो है उस मंदिर में सम्मानजनक स्थान दें, और कोशिश ये करें कि
बाकी भगवानों के साथ साथ भगवान मीनेश की पूजा हो। मुझे उम्मीद है कि इस संबंध में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। आप सब सहमत हैं? बहुत धन्यवाद। अगला पॉइंट है मत्स्य अर्थात मछली। हो सकता है इसमें किसी को ऑब्जेक्शन हो, परंतु मुझे उम्मीद है कि आपको ये विषय भी जो है पसंद आएगा, और यदि आप सबकी सहमति हो तो इसको स्वीकार करिएगा। ये ऐच्छिक के अनिवार्य नहीं है। मत्स्य अर्थात मछली मीना समाज के लिए पूज्य होने से मछली को सेवन न करने हेतु समाज को समझाइश दी जावे। क्या आप सहमत हैं? देखिए, इसके पीछे कंसेप्ट ये था कि हम मत्स्य भगवान की पूजा करते हैं, उसका आधा हिस्सा मछली का है, आधा भगवान विष्णु का है, और हम उसी रूप में उनको श्रद्धा और आस्था के साथ नमन करते हैं। तो जब हम उसको इतना सम्मान देते हैं, इतनी श्रद्धा और आस्था व्यक्त करते हैं, तो यदि हम उसका हमेशा के लिए परित्याग कर दें तो कोई बुराई नहीं है। खाने के लिए और भी बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। और आखिरी विकल्प, आखिरी पॉइंट जो है वो है समाज के बीच आपसी विवादों को आम समझाइश के द्वारा सुलझाना तथा अदालतों और पुलिस कार्रवाई से परहेज करना इत्यादि। आप सब सहमत हैं? बहुत अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है कि ये सारे प्रस्ताव आपको पसंद आए होंगे। हमने जो मैगजीन छपाई है उसके भी अंतिम पृष्ठ पर इनको स्थान दिया है, और समाज के तमाम बुद्धिजीवियों ने इस पर अपनी सहमति व्यक्त की है। ये वो सारे विषय हैं जिन पर हमें न केवल अमल करने की आवश्यकता है, परंतु आने वाले समय में हमारे युवा युवती और नई जनरेशन को तरक्की और विकास के मार्ग पर ले जाने के लिए ये बहुत जरूरी है। मैं खुद इन सब चीजों पर अमल करने का संकल्प लेता हूं और कोशिश करता हूं कि दूसरे लोग भी इसका अनुसरण करेंगे। आप सब इतने विशाल संख्या में यहाँ उपस्थित हुए, आपने बहुत गंभीरता पूर्वक इन सब बातों को सुना है। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ जो शासकीय और अशासकीय दोनों तरह के संकल्प सामने आए हैं, उनमें से प्रथम 3 संकल्पों पर गवर्नमेंट ने गंभीरता पूर्वक आश्वासन दिया है। उम्मीद है कि उसका नतीजा हमारे सामने आएगा, और जो अन्य 12 संकल्प हैं वो समाज की आम सहमति से समाज में लागू होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इस बैठक के, इस सम्मेलन के प्रस्ताव आप सब लोगों ने मिलकर पारित करे हैं, अनुसरण भी